पिछले कुछ समय से शेयर मार्केट में आईपीओ में बरसात हो रही है और इसी कड़ी के अंदर नया आईपीओ है ईएमएस लिमिटेड का। ईएमएस लिमिटेड 2012 के अंदर इंप्लॉयड कंपनी है। कंपनी मेनली वाटर सप्लाई, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सर्विस में काम करती है। कंपनी का मेन काम है सीवेज सॉल्यूशन, वाटर सप्लाई सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रोड एंड अलाइड वर्क्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द वेस्ट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। साथ ही कंपनी वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लिए काम करती है। साथ ही कंपनी जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ में सीवेज नेटवर्क स्कीम और कॉमन इन्फ्लुएंस के साथ कंपनी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पंपिंग स्टेशन के साथ पाइपलाइन बिछाने का काम भी करती है। ईएमएस आईपीओ की डिटेल इस तरह से है। कंपनी का जो आईपीओ है उसके अंदर कंपनी 321.24 करोड़ का फंड इसमें कलेक्ट करने का मेन लक्ष्य है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो शेयर का 200 से लेकर 211 पर शेयर के अंदर है। कंपनी का आईपीओ ओपन रहेगा 8 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक का। फेस वैल्यू है 10 रुपये की। प्राइस बैंड है 200 से लेकर 211 तक का। एक लॉट के अंदर मैक्सिमम 70 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू प्राइस है 321.24 का ये इशू साइज है कंपनी का। कंपनी के शेयर एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड होंगे और टोटल जो शेयर होल्डिंग प्री इशू है वो है 48,600,000। ईएमएस और ईएमएस आईपीओ लिमिटेड की टेंटेटिव डेट इस तरह से कंपनी का आईपीओ ओपन हुआ है 8 सितंबर को और ये 12 सितंबर तक रिमेन ओपन रहेगा। आईपीओ क्लोज है 12 सितंबर 23 के अंदर। बेसिक अलॉटमेंट हो जाएगा 15 सितंबर को यानी फ्राइडे 2023 के अंदर। इस शेयर रिफंड होगा जिनको आईपीओ उसमें शेयर अलॉट नहीं होंगे उनके पैसे वापस आएंगे 18 सितंबर 23 के अंदर। शेयर क्रेडिट हो जाएंगे 20 सितंबर के अंदर और ये शेयर लिस्टिंग होंगे एनएससी और बीएसई दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में 21 सितंबर। आईपीओ का लॉट साइड इस तरह से है। आईपीओ का जो मिनिमम रिटेल के लिए है वो है 70 शेयर्स का एक लॉट जिसके अंदर उनको 14,770 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टेंटेटिवली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसको मिनिमम एक लॉट है जिसके अंदर 70 शेयर्स उनको लेने दे सकते हैं और उसमें 14,770 रुपीज़ का उनको अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें उनको मैक्सिमम 910 शेयर्स मिलेंगे और उनको उसके लिए देने पड़ेंगे 1,92,010। इस तरह से SHNI के लिए मिनिमम लॉट है 14 का जबकि मैक्सिमम लॉट है उनको 67 का और BHNI के लिए जो लॉट साइज है वो 68 का। एक नज़र डालते हैं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को। तो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जो देखना चाहिए जब हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 2020 से लेकर के 2023 तक यानी 4 साल की फाइनेंशियल डेटा हमें अवेलेबल है। यहाँ पर कंपनी की जो एसेट्स थे 2020 के अंदर वो 308.08 थे जो बढ़कर के हो गए 638.72। कंपनी की रेवेन्यू है 332.26 करोड़ की जो बढ़कर हो गई है 543.28 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पीएटी जो था 72.43 करोड़ का वो बढ़ के हो गया 108.67। इस तरह से कंपनी का जो बोरोविंग हम देखते हैं बोरोविंग कंपनी की थी 14.80 करोड़ की जो बढ़कर हो गई 45.40 करोड़ की। कंपनी की परफॉर्मेंस को हम इंडिकेट करते हैं तो कंपनी का ईएमएस आईपीओ मार्केट कैप्चरिंग है 1171.7 करोड़ का और पी है 10.78 जो एक अच्छी बात है। कंपनी का पी है 10.78 का, मार्केट कैप्चरिंग है 107.7 का, आरओई है 22.27, आरओ टी है 28.26 का, डेट इक्विटी रेशियो है 0.09 का और अर्निंग पर शेयर है 23.15 जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी साइज व्यू से अपने कौन से ऑब्जेक्ट्स को पूरा करना चाहती है। तो कंपनी के ऑब्जेक्ट्स इसमें दो हैं। पहला है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द कंपनीज एंड दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। इसलिए काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि जो भी शेयर मार्केट के अंदर नए आईपीओ में ग्रे मार्केट का जो रेट हो रहा है लगभग कंपनी के शेयर उसी रेट पे खुलते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ईएमएस कंपनी का आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्राइस क्या है। तो यहाँ हम देखा कि 1 सितंबर 23 के अंदर जो ग्रे मार्केट प्राइस था वो था 103 का। सेकेंड सितंबर को ये बढ़ के हो गया 115 रुपये का जो रिमेन रहा था 3 सितंबर को 115 रुपये का, लेकिन वापस ये 112 हो गया था 5 सितंबर तक। लेकिन 6 सितंबर को ये बढ़ के हो गया 120 का और 7 और 8 सितंबर को ये रिमेन है 125 का। यानी कि अगर हम यहाँ देखें कि जो कंपनी के शेयर में लिस्टिंग डेट के अंदर जो शेयर में एक्सपेक्टेड जो ओपन होना है उसमें +125 रुपीज़ पर शेयर की एक्सपेक्टेडली ग्रे मार्केट प्राइस में
खुलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसका मतलब हुआ कि कंपनी के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कंपनी के शेयर में एक अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। तो इससे क्लियर होता है कि जो ग्रे मार्केट प्राइस के अंदर जो ग्रे मार्केट में जो पहले ओपन था 103 का, वो बढ़ कर के हो गया 125 पर शेयर्स का। इसका मतलब है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस तरह से अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप एनएससी की वेबसाइट में जाकर के कंपनी के रेड हेयर प्रोस्पेक्टस को देख सकते हैं, जहां पर कंपनी के ईएमएस लिमिटेड की रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। आपको जाना होगा सेबी की साइट पे जाके sebi.gov.in के अंदर हम जाएंगे तो और वहाँ पर आप इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसके अंदर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग और इसके बारे में कंपनी के रेवेन्यू और सभी इन्फॉर्मेशन कंपनी के आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।